दोस्तों, अब भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और आने वाले कुछ समय में भारत चीन और अमेरिका की तरह विकसित देशों में गिना जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत को विकसित बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिनके पूरा होते ही भारत देश एक अलग ही रूप में नजर आएगा, जिसके साथ ही भारत बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। द टेक ऑटो की वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज आपको इंडिया के उन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनके पूरा हो जाने के बाद इंडिया को नई पहचान मिलेगी और आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। वैसे तो ये 5 प्रोजेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लास्ट वाला प्रोजेक्ट बहुत ही खास है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रोजेक्ट नंबर 1, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पीने का पानी और सिंचाई तक के लिए पानी की किल्लत है। इसको देखते हुए 1999 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, लेकिन सरकार बदली और ये प्रोजेक्ट धरा का धरा रह गया। पर अब लगभग 20 साल बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया और हाल ही में कुछ समय पहले गोदावरी और कृष्णा नदी को लिंक करने में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सफल रही है। इसके साथ ही कई और नदियों को भी जोड़ने का प्लान है, जिसमें यमुना और सरस्वती को राजस्थान से जोड़ने का प्लान, काशी को घाघरा से जोड़ने का प्लान। इसके अलावा इंडिया में कई दूसरी नदियों और प्रायद्वीपों को भी आपस में जोड़ने का प्लान है, जिससे जिस राज्य में पानी की कमी है वहाँ पानी की पूर्ति हो पाए और जिस राज्य में लगातार बाढ़ आती है वहाँ आने वाले दिनों में बाढ़ की समस्या से छुटकारा मिल सके। जिसमें 6 इंटरलिंक बिहार से, 20 महाराष्ट्र से, 1 गुजरात से, 3 उड़ीसा से, 2 राजस्थान में, 3 झारखंड में और 1 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट तमिलनाडु में डिसाइड हुआ है। नंबर 2, ई हाईवे इन इंडिया। दोस्तों, जिस तरह आज भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर बढ़ रहे हैं, वो दुनिया के सबसे महंगे पेट्रोल बेचने वाले देशों में शामिल हो गया। अगर आप उन 10 देशों के नाम जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल पेट्रोल और डीजल महंगे होने के कारण भारत में ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में काफी महंगा हो जाएगा, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने लॉजिस्टिक को कम करने के लिए ई हाईवे बनाने का प्लान बनाया है, जिससे लॉजिस्टिक की लागत में 70% कमी आएगी और भारत में पहला ई हाईवे दिल्ली से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा। और इस हाईवे के लिए भारत सरकार ने एक स्वीडिश कंपनी से हाथ मिलाया है और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो सभी प्रकार की गाड़ियां इससे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकेंगी, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अलग अलग लेन भी बनाई जाएगी, जिससे आने वाले समय में भारत में पेट्रोल डीजल की खपत में कमी देखने को मिल सकती है। नंबर 3, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, किसी भी देश को इंटरनेशनल स्तर पर जोड़ने के लिए उस देश में एयरपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही भारत में कई एयरपोर्ट हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की आबादी के अकॉर्डिंग और बड़े फ्लाइट लैंडिंग एयरपोर्ट भारत में सिर्फ 1 या 2 है, जिसमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अभी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसमें सिर्फ 3 रनवे ही हैं, जिसके कारण कभी कभी कई फ्लाइट को डिले भी करना पड़ता है। इसको देखते हुए साल 2001 में उत्तर प्रदेश के सीएम श्री राजनाथ सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की अनाउंसमेंट की थी, पर फंडिंग की कमी होने के कारण ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। फिर साल 2018 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर वर्क किया, जिसके शुरू होने की डेडलाइन 2024 रखी गई है और इस एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दी गई है। नोएडा एयरपोर्ट के 6 रनवे तैयार हो जाने के बाद ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो कि 7200 एकड़ में फैला है और रनवे के नजरिए से 6 रनवे वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा, जिससे हर साल 5 मिलियन लोग ट्रेवल कर सकेंगे। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 4, वंदे भारत। आप में से कुछ लोग इस ट्रेन पर सफर कर चुके होंगे, पर 75वें अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री द्वारा 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जो कि भारत के कोने कोने तक जाएगी और इसकी डेडलाइन 15 अगस्त 2027 तक रखी गई है, जिसके पूरा हो जाने के बाद भारतीय रेल का सफर पूरी तरह से बदल जाएगा। खास बात यह है कि जो लोग राजधानी जैसी सुपर फास्ट ट्रेनों में सफर कर नहीं पाते थे, उनके लिए इस ट्रेन से ट्रेवल काफी सस्ता है, जिसकी वजह से आम लोग भी आने वाले दिनों में सफर कर पाएंगे, जो पूरी तरह से जीपीएस टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न फीचर की फैसिलिटी से भरपूर होगा। साथ ही ऑन बोर्डिंग अनाउंसमेंट से लेकर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी और ये ट्रेन लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, जो कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। प्रोजेक्ट नंबर 5, स्काईवे प्रोजेक्ट।
वैसे तो ये प्रोजेक्ट अभी इंडिया का सपना पूरा होने जैसा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को स्काईवे ग्रुप द्वारा भारत में पूरा किया जा रहा है, जो कि जर्मन की एक कंपनी है, जिसमें भारत ने 5800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जिसके पहले फेज की शुरुआत माही के शहर रांची से होगी, जो कि 16 किलोमीटर का नेटवर्क होगा, और रांची से जमशेदपुर 125 किलोमीटर के टोटल नेटवर्क पर इसको बनाया जाएगा, जो कि 40 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। बता दें, इस प्रोजेक्ट को एसी टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, जिससे इस पर चलने वाली कोई भी ट्रेन कभी डिले नहीं होगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक ही लाइन पर ऊपर पैसेंजर ट्रेन होगी और नीचे कार्गो होगी। हालांकि अभी इसकी कोई फाइनल डेडलाइन नहीं आई है, पर इस टेक्नोलॉजी को मैं तो इंडिया में जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको इन प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।